हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। बगोदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर सड़क पार करने के दौरान 2 लोगों की हुई मौत, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। गावा थाना क्षेत्र के जमदार गांव में घर में फांसी के फंदे से झूलता मिला महिला का शव, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। शराब विक्रेता एजेंसी GMD के अधीन काम कर रहे 300 कर्मियों ने DC कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन, बकाया वेतन भुगतान करने की मांग। और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड हुआ जारी। ई विद्या वाहिनी के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्टूडेंट पोर्टल पर करें डाउनलोड। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों की मौत रोड क्रॉस करने के दौरान वाहनों की चपेट में आने से हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को बगोदर स्थित पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के बाद पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नेशनल हाईवे के फैसला में पहली घटना मंगलवार को सुबह हुई। रोड क्रॉस कर रहे 50 वर्षीय असगर खान को अज्ञात कार ने अपनी चपेट में ले लिया, इससे उनकी मौत हो गई। मृतक बगोदर के फैसला का रहने वाला था। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि तेज रफ्तार कार धनबाद की ओर जा रही थी। इसी दौरान सड़क पार कर रहे फैसला निवासी असगर खान गाड़ी की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। दूसरी घटना दिन के दोपहर में नेशनल हाईवे के घंगरी में हुई। रोड क्रॉस कर रही 80 वर्षीय सुवत देवी को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, इससे उनकी मौत हो गई। वह बगोदर के पोखरिया गांव की रहने वाली थी। इस संबंध में बताया कि वह बेटी के घर बेको जा रही थी। इसी दौरान ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना के बाद भाग रहे ट्रक को डुमरी के समीप पुलगू टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने जब्त कर थाना ले गया। वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। गावा थाना इलाके के जमदार में मंगलवार को संदेहास्पद स्थिति में 30 वर्षीय महिला का शव फांसी पर घर कमरे में लटका हुआ मिला। सूचना पर गावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बंद कमरे को खुलवाकर फांसी पर लटकी महिला के शव को उतारा और शव को जब्त कर थाने ले आई। मिली जानकारी के अनुसार जमदार निवासी सुनील साव की 30 वर्षीय पत्नी संगीता देवी जंगल से जलावन लेकर सास के साथ घर आई। इसी बीच उक्त महिला खाना बनाने चली गई। इसी बीच उसका शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया। इस बाबत गावा थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि संदेहास्पद स्थिति शव मिला है। फिलहाल मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। खबर लिखे जाने तक स्वजनों ने थाना में आवेदन नहीं दिया था।
गावा प्रखंड के सेरुआ, बेनरो और पटना स्थित सकरी नदी में बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। यहां से प्रतिदिन दर्जनों ट्रैक्टर के द्वारा दिन के उजाले में ही अवैध रूप से बालू का उठाव कर दूसरे प्रखंडों में धड़ल्ले से ले जाकर ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है। अवैध बालू उठाव के कारण नदी में जल संकट भी गहराने लगा है, जिससे किसानों को सिंचाई में भी भारी परेशानी होने लगी है। इस दौरान उक्त गांव के सड़क में सैकड़ों स्कूली बच्चे हर रोज स्कूल जाते हैं। कभी भी स्कूली बच्चों की दुर्घटना हो सकती है। बालू लदा ट्रैक्टर गांव की सड़कों को खराब कर रही है एवं परिवहन कर सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अवैध उत्खनन के कारण नदियों का वजूद मिट रहा है। बता दें कि गावा प्रखंड के सेरुआ, पटना, बेनरो एवं अमत्रो की सकरी नदी से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से बालू उठाव कर तीसरी राजधनवार, बलहारा, डोरांडा, ढाब एवं कोडरमा जिले के अन्य क्षेत्रों में ले जाकर बालू माफियाओं द्वारा ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है। सबसे ज्यादा बालू का उठाव सेरुआ, बेनरो, पटना, सकरी नदी से हो रहा है। यहाँ से बालू उठावकर सीधे पीरा ढाब पथ से कोडरमा एवं पटना डोरंडा पथ से राजधनवार भेजा जा रहा है। हालांकि अवैध बालू उठाव की सूचना गावा स्थानीय प्रशासन से लेकर जिले के अधिकारियों को भी है, लेकिन कोई कार्रवाई इन बालू के अवैध धंधेबाजों पर नहीं हो रही है। गिरिडीह में शराब विक्रेता एजेंसी जेएमडी के खिलाफ जिले भर के करीब 300 कर्मियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर पपरावा टान स्थित डीसी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मियों ने शराब विक्रेता एजेंसी जेएमडी के इंचार्ज राहुल सिंह पर वेतन दबाने का आरोप लगाया। कर्मियों में गया सिंह, पवन दीपक समेत कई कर्मी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 6 माह से उनके वेतन को एजेंसी और उसके इंचार्ज राहुल सिंह ने साजिश के तहत रोक रखा है और उत्पाद अधीक्षक महेंद्र सिंह उन्हें कुछ बोलना तक जरूरी नहीं समझते हैं। बताया कि जिले भर के 300 कर्मियों का 2 करोड़ के करीब वेतन बकाया है। कुछ दिनों में एक बार फिर बेवरेज कॉर्पोरेशन लॉटरी के जरिए शराब की बिक्री करेगा। ऐसे में बकाया वेतन को इंचार्ज द्वारा हड़पने की साजिश है। उन्होंने गिरिडीह उपायुक्त से मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल सभी कर्मियों का वेतन भुगतान करवाने की मांग की है, ताकि उनके बच्चों का भरण पोषण में किस तरह का बाधा ना हो। पूरी करो। 6 महीने का वेतन बाकी है। सभी दारू दुकान से हम लोग हैं। वाइन शॉप जो सरकारी लाइसेंस से दुकान चल रही है, हम लोग जेएमडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू काम कर रहे थे। हम लोग 6 महीने से अभी तक पेमेंट नहीं मिल रही है। उसी का आवेदन देने के लिए हम लोग डीसी साहब के पास आए हैं। पिछले बार भी ये कंपनी 2017 में चलाई थी गिरिडीह, वो समय भी हम लोग नो ड्यूज़ दिए थे। अभी भी हम लोग नो ड्यूज़ देने के लिए तैयार हैं, पर कंपनी हम लोग के 6 महीने की पेमेंट, उस समय 4 महीने की पेमेंट रख चुकी थी, अभी भी 6 महीने की कंपनी पेमेंट रखी हुई है। और 1 अप्रैल से दुकान गवर्नमेंट अपने जेस्पिशियल अपने अंडर चलाने जा रही है। इसके कारण हम लोग का पेमेंट कौन देगा, इसी मांग को लेकर हम लोग डीसी साहब के पास आवेदन देने आए हैं। कितना महीना का पेमेंट? 6 महीने का पेमेंट बाकी है। तो एक मिनट जी, हम लोग वाइन शॉप में काम करते हैं, शराब दुकान में। 6 महीने से हम लोग को तनख्वाह नहीं मिला है। पिछले महीने में भी 2017 में फ्रंट लाइन का कंपनी, यही कंपनी फ्रंट लाइन के नाम से था, उसमें भी 4 महीना का पैसा हम लोग को नहीं मिला। और उसमें जो हम लोग को पूरा हमने नो ड्यूज दे दिए थे। अगर भी 6 महीना का बकाया, 6 महीना हम लोग को पेमेंट चाहिए। दुकान तो नो ड्यूज हम लोग देने के लिए तैयार हैं, यही हम लोग को मांग है। इसी के मुद्दे पर हम लोग डीसी साहब से आवेदन देने के लिए आए। तो हर महीना आप लोग पैसा क्यों नहीं मांगते थे? क्यों हर महीना डिमांड करते थे? तो जैसे बकाया चलते आ रहा है शुरू से, 1 महीना दे दिया, फिर 2 महीना का गैप हो गया, इस तरह करके 6 महीना हम लोग को। हाँ।
इधर उत्पाद अधीक्षक महेंद्र देव सिंह ने कहा कि एजेंसी के माध्यम से कर्मियों का अटेंडेंस हर रोज बन रहा है। ऐसे में एजेंसी को बकाया वेतन देना मजबूरी है। नहीं देने पर एजेंसी की सिक्योरिटी राशि से काटकर कर्मियों को वेतन दिया जाएगा। उन्होंने किसी कर्मी को परेशान नहीं होने की बात कही है। गिरिडीह सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में वर्ग नवम में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली नामांकन प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र ई विद्या वाहिनी के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्टूडेंट पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी एप्लीकेशन फॉर्म में अंकित रेफरेंस नंबर डालकर पोर्टल से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए विद्यालय के प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा केंद्रों पर 24 मार्च 2025 को आयोजित है, जिसमें विद्यार्थी प्रवेश पत्र और कलम के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड आवश्यक रूप से लाएंगे। इस प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित विद्यार्थियों की मेधा सूची 29 मार्च 2025 को विद्यालय स्तर पर जारी की जाएगी और इसके बाद 3 अप्रैल 2025 से नामांकन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवम वर्ग में नामांकन हेतु जिला के आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाना है, अतः जो विद्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, वन पिछड़ी जाति 2 और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे हैं, वे नामांकन के समय प्रखंड स्तर के पदाधिकारी द्वारा जाति और आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराएंगे। मेधा सूची का निर्माण जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी और उसे चयनित सूची को विद्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर नामांकन दिया जाएगा। वर्ग नवम में मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए जिन्हें परीक्षा देनी है, उनके लिए एडमिट कार्ड ई विद्या वाहिनी के पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आप ई विद्या वाहिनी के पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें अपना रेफरेंस नंबर डालकर, और उस एडमिट कार्ड को लेकर परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंच जाए। उल्लेखनीय है कि इस नामांकन में आरक्षण का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी के स्तर पर निर्गत जाति और आवासीय प्रमाण पत्रों को नामांकन के समय देना आवश्यक होगा। नहीं देने पर उन्हें सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चिन्हित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, मोबाइल का उपयोग वर्जित है। गांवा प्रखंड सभागार में मंगलवार को वीडियो महेंद्र रविदास की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनरेगा, अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, 15वें वित्त आयोग मद, सर्वजन पेंशन और मैया सम्मान योजना से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में वीडियो महेंद्र रविदास ने योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। मनरेगा योजना में अधिक से अधिक मजदूरों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं आवास योजनाओं में लगातार मॉनिटरिंग करते हुए जल्द से जल्द जियो टैगिंग करते हुए आवासों को पूर्ण करने को कहा गया। अहर्ता रखने वाले सभी योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का निर्देश दिया गया। बैठक में बीपीओ भीखदेव पासवान, बीपीआरओ संजय कुमार, पंचायत सेवक कार्तिक विश्वकर्मा, रोजगार सेवक राजेश कुमार, मुकेश कुमार समेत कई उपस्थित थे। गिरिडीह के झंडा मैदान में फिर एक बार स्वदेशी मेला का आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्रीय चेतना संघ के द्वारा विगत 27 मार्च से इस मेले का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को झंडा मैदान में राष्ट्रीय चेतना संघ के लोगों ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। मेला के संयोजक धर्मजीत चौधरी ने बताया कि 27 मार्च से 27 अप्रैल 30 दिनों के लिए स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें लगभग 100 दुकान लगाई जाएंगी। इसके साथ ही मनोरंजन के लिए तारामाची, ब्रेक डांस, मिकी माउस, देसी विदेशी झूले सहित कई साधन उपलब्ध होंगे। मेले में पूरी तरह से स्वदेशी प्रोडक्ट बेचा जाएगा। इन्होंने गिरिडीह वासियों से अपील करते हुए कहा कि एक बार मेला में पहुंचकर यहां का लुत्फ उठाएं। मौके पर मोहम्मद शोएब रैन, आबिद राजा, जफीर रैन सहित मेला कर्मी मौजूद थे। आगामी 27 मार्च से आपके गिरिडीह के इस झंडा मैदान में राष्ट्रीय चेतना संघ सामाजिक संस्था की ओर से 30 दिनों का फन वर्ल्ड स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है।
जैसे कि नाम से ही आप सभी जानते हैं कि स्वदेशी मतलब अपना देश का जो प्रोडक्ट है उसको हम व्यवहार में लाए, अपने उपयोग में लाए, ये एक प्रेरणा देने का काम है। साथ ही इसका उद्देश्य है कि जो लोग मेले में आए उसका स्वस्थ मनोरंजन भी हो सके। लोग आजकल मोबाइल टीवी में बाल बच्चों के साथ घिरे हुए हैं, उससे थोड़ा सा बाहर निकले और आए और फन वर्ल्ड में तरह तरह के बच्चों के मनोरंजन के लिए टोरा टोरा, ब्रेक डांस, नौका, मिक्की माउस, तरह तरह के झूले भी लगाए जाएंगे जिससे उनका मनोरंजन हो सके। साथ ही मेले में कई तरह के खरीद बिक्री के लिए, प्रदर्शनी के लिए भी स्टॉल लगाए जाएंगे जिसमें खादी, सिल्क, घरेलू उपयोग के सामान, फर्नीचर, कारपेट एवं खाने पीने मनोरंजन के लिए जो लोग जो आएंगे मेले में उनके खाने पीने का भी चाट, गुपचुप और भी तरह तरह के लजीज व्यंजन के उपलब्ध स्टॉल भी उपलब्ध कराए जाएंगे। झारखंड टूरी समाज सेवा संघ का 42वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को अंबेडकर भवन में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्णा टूरी और संचालन प्रदीप टूरी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भिखारी टूरी उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान समाज को सशक्त बनाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भिखारी टूरी ने कहा कि समाज को सशक्त बनाने के लिए सभी को संगठित होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज भी टूरी समाज में साक्षरों की संख्या कम बनी हुई है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने समाज को सशक्त बनाने के लिए सभी को शिक्षित होने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समाज को अंधविश्वास, बाल विवाह, नशा जैसे कुरीतियों से बाहर निकलना पड़ेगा। स्थापना दिवस कार्यक्रम में उदय टूरी, बलदेव टूरी, उमेश टूरी, राजू टूरी, हीरामन टूरी, शंकर टूरी, धनेश्वर टूरी, दिलीप टूरी, राजदेव टूरी आदि लोग मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टूरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। आज का उद्देश्य तो ये है कि टूरी समाज को कैसे शिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए, समाज में फैली हुई कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, हमारे बच्चे कैसे पढ़े, उसके बारे में ही हम लोग विचार मंथन करेंगे। हमारे टूरी समाज का 42वां स्थापना दिवस है और हम लोग हर साल मनाते हैं इसको। और हमारा समाज का निर्माण 78 में किया गया था, 1978 में, जिनके संस्थापक हमारे भिखारी टूरी जी हमारे उपस्थित हैं। और हमारा समाज विकसित हो, शिक्षित हो, नशा मुक्त हो, हमारा मतलब समाज के ऊपर सरकार का ध्यान रहे, हमारे बच्चे इस शिक्षा से वंचित ना रहे, हमारे ऊपर भी सरकार का ध्यान रहे बराबर। बस यही आज हम सभी टूरी समाज के लोग इस काम पर आए हैं कि हम सभी एक होकर के, संगठित होकर के, जैसे आदिवासी आज राज चला रहा है उसी तरह से हम लोग संगठित होकर के हमारा जल्द नहीं जाए, इसीलिए हम इस स्थान पर जो मीटिंग कर रहे हैं उसका उद्देश्य है कि हम लोग सभी शिक्षित हो गए, संगठित हो गए और आगे बढ़ करके हम लोग देश के लिए कुछ कार्य ऐसा करें तो हम लोगों का छाप इस हिंदुस्तान में पड़ जाए, इस देश में रह जाए। इसलिए यह मीटिंग हम लोग हर साल के बाद इस साल भी टूरी समाज का जिला सम्मेलन हम लोग गिरिडीह में मना रहे हैं और एक संदेश हम लोग अपने समाज के बीच देना चाहते हैं कि शिक्षित हो, संगठित रहें और संघर्ष करें और हमारा भी समाज आगे बढ़े, हमारा भी MP MLA हो, हर तरह का विधायिका, न्यायपालिका, हर क्षेत्र में हम लोग अपना मुकाम हासिल करें। इसी को लेकर के प्रत्येक वर्ष हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं, जब प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों का आदान प्रदान होता है। भारतीय जनता पार्टी के चंदौरी मंडल अध्यक्ष चुनाव की तैयारियां पूर्ण होने के बाद मंगलवार को मंडल के ठाकुरबाड़ी मंदिर प्रांगण में मंतव्य बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से मंडल चुनाव प्रभारी कामेश्वर पासवान उपस्थित थे। मंडल के पदाधिकारियों की उपस्थिति में सभी बूथ अध्यक्षों से मंतव्य लिया गया, जिसके पश्चात अध्यक्ष पद पर चुनाव को लेकर आगे की प्रक्रिया की गई। बताया गया कि बैठक में अध्यक्ष पद के लिए पहले 4 नाम आए थे, जिसमें 2 ने समर्थन दे दिया। बचे हुए प्रत्याशियों के नामों पर
रायशुमारी हुई, जिसे गोपनीय रूप से जिला कमेटी को भेज दिया जाएगा, जहां से यह प्रदेश कार्यालय जाएगी। प्रदेश से मंडल अध्यक्ष की घोषणा होगी। हालांकि चर्चाओं के अनुसार मंडल अध्यक्ष पद के लिए नाम लगभग तय हो चुका है। मौके पर वर्तमान मंडल अध्यक्ष सुनील साव, महामंत्री अनाशियस हेमब्रम, उदय साव, विकास मंडल, संजीत राम समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी चंदौरी मंडल के चुनाव संबंधी सारी प्रक्रिया पूर्व के बैठकों में भी पूर्ण हो चुके थे। आज मंडल अध्यक्ष के लिए रायशुमारी के लिए बैठक होना तय हुआ था। उसी क्रम में आज बैठक संपन्न हुई और सभी प्रमुख कार्यकर्ता, सभी 6 पंचायत के और सभी शक्ति केंद्र से प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ मौजूद। हमारे सहयोगी जो चुनाव के सहयोगी हैं, उदय साव जी हैं, जो निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हैं, उससे पहले के अध्यक्ष हमारे हैं। इधर हमारे गोपी रविदास जी हैं, जो पूर्व में जिला परिषद भी रह चुके हैं, मुखिया जी भी रहे हैं, हमारे महामंत्री हैं तो मुखिया भी रहे हैं, और अभी वर्तमान में महामंडल। सारे प्रमुख कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में कई नाम आए, कई ने वापसी भी लिए, कुछ नाम पर मंतव्य भी हुआ, और सारा मंतव्य दे करके कार्यकर्ताओं ने अपनी रायशुमारी दे दी है। इस रायशुमारी को हम जिला में रख देंगे, जिला से प्रदेश जाएगा और प्रदेश अपना निर्णय लेगा। यही कार्यक्रम आज था। मंडल अध्यक्ष के लिए 4 नाम आए, जिसमें फिर चारों एक जगह हुए, फिर दोनों गए, 2 लोगों ने समर्थन दिया, 2 रह गए, उसमें से रायशुमारी हुई। रायशुमारी में भी लोगों का राय आया और उस राय को ये गोपनीय रखा जाता है। इस गोपनीयता को जिला और संगठन प्रदेश को हम लोग देंगे, वहाँ से वो घोषणा होगा और ये कार्यकर्ता सभी लोग स्वीकार करेंगे। किसान जनता पार्टी ने अंचल कार्यालय से बिना रिश्वत लिए रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार को 8वीं बार झंडा मैदान में धरना दिया और शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित होने के बावजूद गिरिडीह के अंचल अधिकारी रजिस्टर 2 देने में आनाकानी कर रहे हैं। वहीं उनके द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है। ऐसे में गिरिडीह उपायुक्त और अपर समाहर्ता मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि जब तक रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में भागीरथ राय, दाशो मुर्मूर, मुकेश राय, जागेश्वर ठाकुर, बबीता कुमारी, मुन्ना हेमब्रम, घनश्याम पंडित, जहांगीर अंसारी, महादेव विश्वकर्मा, नवी अंसारी, हदीस अंसारी, सरिता देवी समेत दर्जनों किसान शामिल हुए। गिरिडीह जिला में अंचल अधिकारी और भू माफिया मिलके रजिस्टर 2 में काफी गड़बड़ी कर रहा था, जिस वजह से किसानों का जमीन छीना जा रहा था। इसीलिए किसान जनता पार्टी ने यह तय किया कि गिरिडीह जिला के सारे जमीन मालिक रैयतों को उसके जमीन के जमाबंदी से संबंधित रजिस्टर 2 का सत्यापित पर्ची दिलाएंगे। इसके लिए हम लोग लगातार आंदोलन किए, लेकिन जिला प्रशासन जो अंचल अधिकारी के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त था, रजिस्टर 2 देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब हम लोगों ने 2022 में माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 27 फरवरी 2024 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को, उपायुक्त महोदय गिरिडीह को और अपर समाहर्ता महोदय गिरिडीह को आदेश दिया कि गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति याचिकाकर्ता अवधेश कुमार सिंह को दिया जाए। हम लोगों का किसान जनता पार्टी का ये 8वां धरना प्रदर्शन है और किसान जनता पार्टी के लोग हर एक अंचल अधिकारी के सामने जाके आवेदन दे के निवेदन पूर्वक आग्रह करता रहा और यहाँ के हमारे मंत्री महोदय और डीसी साहब आज तक भ्रष्ट अंचल के विरुद्ध कार्रवाई भी नहीं किए, न संज्ञान लेने का काम किया है। हम लोगों को 1 से 2 बार तीसरी अंचल में आवेदन किए और हम लोगों को 1 साल से इतना ज़्यादा बीत जाने के बावजूद भी हम लोगों को रजिस्टर 2 नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण हम लोगों ने मन में ठाना है कि अगर हम लोगों को जेल ले जाए या फिर जेल जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे,
लेकिन 20 तारीख को रजिस्टर लिए बगैर हम लोगों को घर नहीं जाएंगे।